स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों के साथ किया गया। राष्ट्रीय झंडोत्तोलन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने किया। झंडोत्तोलन के पश्चात प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि हमारा देश कोरोना संक्रमण के साथ साथ अन्य कई मुसीबतों से जूझ रहा है। ऐसे में युवाओं को आगे बढ़कर देश को मुसीबतों से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा ही राष्ट्र के असली धरोहर हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ के युवा अनुशासित हो, उनके हृदय में देश प्रेम का जज्बा हो। संगीत शिक्षक सरोज सुमन के निर्देशन में छात्र छात्राओं तथा विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राष्ट्रगान तथा समूह देशभक्ति गीत लहराए आसमान में भारत का तिरंगा को जया कुमारी, आशी कुमारी, उन्नति कुमारी, शिवप्रिया, आरुषि, अंशिका और पिंकी कुमारी ने प्रस्तुत किया। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने एनसीसी गीत हम सब भारतीय हैं की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं आशी कुमारी ने अंग्रेजी में तथा अमित कुमार ने हिंदी में सारगमृत भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने मना रहे हैं और साथ ही यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का भी है। किसी भी इंसान की उम्र में 75 साल बहुत मायने रखते हैं, लेकिन किसी देश और संस्था में यह उम्र बहुत छोटी होती है। आजादी के बाद इन 75 सालों में हम लोगों ने उन्नति तो की ही है। अपनी शुरुआत करने से पहले जिस झंडे का जिक्र हमने किया, इस झंडे का इतिहास और इस झंडे की कहानी भी बहुत रोचक है। किसी भी झंडे का या किसी भी सिंबल का कुछ ना कुछ मायने होता है। जब कोई कलाकार अपनी रुचि उठाता है और एक परिकल्पना करता है तो वह उसके चित्र में दिखता है। आजाद भारत में जब पूरे देश को समेकित करने की योजना बनने लगी, तब इन 3 झंडों को और बीच में चक्र को बनाया गया। ये 3 रंग हमारी विविधता, हमारी धर्मनिरपेक्षता और यह चक्र हमें सतत चलने के लिए, अग्रसर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही इसमें ऐतिहासिक परिवेश भी है। यह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। आप सभी जानते होंगे अशोक महान चक्रवर्ती राजा के बारे में, जो बिहार के ही रहने वाले थे। इस आजादी की कहानी रोमांचक भी है
और हमें सीख भी देती है, और छोटी छोटी उम्र में युवाओं के बलिदानों को याद कर हमें पीड़ा भी देती है। उस वक्त जो बच्चा, जो युवा ढंग से, अभी जो बच्चे चलना भी नहीं सीखता था, उसे भी आजादी के मायने पता। छोटी छोटी कहानियों में हम लोग पढ़ा करते हैं, 23 साल की उम्र में भगत सिंह को शहादत मिली, लेकिन शहादत तो एकाएक नहीं थी। वह शहादत बचपन से स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते थे, और उनके दलान पे, जिसको हम लोग बैठका भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बैठते हुआ करती थी कि आज योजना ये है तो कल योजना क्या होगी। खेल खेल में वो अपने दरवाजे के पास कुछ खोद रहे थे। मैं भगत सिंह की बात बता रही हूँ। उनके ताऊ ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत? उन्होंने कहा कि ताऊ जी, मैं इसमें बंदूकें बोऊंगा, और फिर बंदूक के जब पेड़ होंगे उसमें से ढेर सारी बंदूकें उपजेंगी, और मैं उन बंदूकों से लड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दूंगा और अपने देश को आजाद करूंगा। गाथाएं जो कि आगे चल के भगत सिंह को महान बनाई, भगत सिंह को शहादत मिली, और आज हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो घर का माहौल और जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उसका माहौल युवाओं के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। आज आप सभी जिस उम्र में हैं, जिस दौर में हैं, इस दौर में आपके दिमाग में सोची गई, आपके द्वारा पढ़ी गई, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन लोगों से बातें करने के बाद आपके दिमाग में जो चीजें चलती हैं, उपजती हैं, वो आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इसलिए आप ऐसे ही लोगों के बीच में बैठे जहां पर आपको लगे कि हाँ, हमारे जीवन का एम जो हमने सोच रखा है। अभी यहाँ पे सिर्फ 9th-10th के बच्चे ही हैं, 1-2 6 के होंगे जो यहाँ पे बच्चियां राष्ट्रगान गाएंगी। तो आपकी उम्र हो गई है जब आपने अपना लक्ष्य साधा। आपने अपना लक्ष्य साधा है ना, मुझे लाइफ में क्या बनना है। कुछ साधे हैं, कुछ नहीं साधे हैं। आकर्षक परेड प्रस्तुत किया तथा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि छात्र छात्राओं तथा युवाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग और सचेत रहना चाहिए। मंच संचालन प्रवीण कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। वंदे मातरम गायन के साथ समारोह का समापन हुआ। मंच परिकल्पना व साज सज्जा कला शिक्षक विष्णु शंकर, संजीव सिन्हा और दीपेश कुमार ने किया। समारोह में विद्यालय के एनसीसी कैडेट के साथ साथ सभी शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।
2022, we all have gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. India gained its independence on 15 August 1947, but it was not until 26 January 1950 India became a republic country. Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Our Constitution was prepared by the Constituent Assembly, C of India. Dr. Bhimrao Ambedkar played a key role in the preparation of our Constitution. He is known as the father of our Constitution. It took 2 years, 11 months and 18 days for the preparation of our Constitution.
बच्चों, हम इस दौर से अभी पिछले 2 सालों से गुजर रहे हैं। उस दौर में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम छोटे मोटे कार्यक्रम कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक उनका प्रयास है, जो आज हम यहाँ खड़े हैं और इस छोटे मोटे कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण का तंत्र, लोगों का शासन। हमारे संविधान में हम सबके लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। हम अपने अधिकारों को तो सभी जगहों पर मानते हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मानते हैं ना। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितना करते हैं। हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते हैं? नहीं करते। अगर आज हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए रहते तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार के द्वारा आज हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही आज एनसीसी के बच्चों के द्वारा ही मनाया गया। क्या कहेंगे? बिहार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी रहने के कारण विद्यालय में छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया गया था। सिर्फ आज जो विद्यालय के एनसीसी के कैडेट्स हैं क्लास 9, 10 के, वो थे और सारे शिक्षक थे। उन्हीं की मौजूदगी में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह का विद्यालय में आयोजन किया। प्राचार्य डॉक्टर रचना सिंह ने झंडोत्तोलन किया और छात्र छात्राओं ने, एनसीसी कैडेट्स ने कुछ देशभक्ति गान भी प्रस्तुत किए।